हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन देखा था, जो डेरिवेशन दो केसेस में किया था हमने, एक तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का, दोनों का हमने फार्मूला डिस्कस भी किया था। तो वो जो फार्मूले मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक बार फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यदि एक्सियल लाइन पे कोई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे हम अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है 1/4πε0 2px/x² - a² यहाँ पे जो x है, x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/4πε0 px² + a² 3/2 इसकी पावर है। और जो p है यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, ठीक है। डायपोल मोमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो फॉर्मूला है, एक एक्सियल इक्वेटोरियल पे। लेकिन अगर a की वैल्यू काफी कम हो जाती है x से, दैट मीन्स पॉइंट p इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, इन दैट केस हम a को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है एक्सियल लाइन पे 1/4πε0 2p/x³ और इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4πε0 p/x³। और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 × इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सियल फील्ड की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। तो ये हम तभी यूज करेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, ठीक है। तो अब ये आपको न्यूमेरिकल देख के आपको पता करना पड़ेगा कि आप कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए की वैल्यू और कब नहीं कर सकते। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखिए यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है, अभी हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम और इधर है +5 माइक्रोकूलम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, एक्चुअली इट इज 2a। हम एक्चुअली डायपोल का डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको देखिए q तो मिल गया, 5 माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻6 कूलम। और ये जो 2a है डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, ये भी मिल गया आपको 4 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको मीटर में लेते हैं, इसलिए आप क्या करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं मीटर में। तो आपको q पता है और 2a की वैल्यू पता है। अब इसी से आप डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं, यानी p क्या होता है, q × 2a। तो q आपको दिया हुआ है, q है 5 × 10⁻⁻6 एंड 2a हो गया 4 × 10⁻⁻2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 हो गया और ये 10 की पावर इनकी ऐड हो जाएगी, 10⁻⁻8 हो गया। और या ये एक 0 इसका हटा दो, 2 कर दो इसको, 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो ये देखिए ये डायपोल मोमेंट का ये जो है ये वैल्यू आ गया 2 × 10⁻⁷। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट P है, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो x, ये जो है ये x है आपका, और ये जो है, और यहाँ पे a कितना होगा, a है हाफ ऑफ दिस 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ इसको लिख लेते हैं। अब जो a है ये 4 सेंटीमीटर का आधा यानी 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और जो x है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कंपैरेबल है, यहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता x 4 मीटर होता और a 2 सेंटीमीटर होता तो उस केस में हम निगलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ दोनों ही सेंटीमीटर में, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, निगलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे हम। और x की वैल्यू आप लेंगे 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे एक्सियल लाइन पे निकालना है और यहाँ पे आपको a को निगलेक्ट भी नहीं करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला E एक्सियल 1/4πε0 की वैल्यू तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 9 × 10⁻9, ठीक है। इसके बाद 2 p की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2 × 10⁻7 और फिर उसके बाद x, देखिए x का वैल्यू ये है 4 × 10⁻2। डिवाइड में क्या है, x²
एक्स ये है 4 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर कर लो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, ए ये है 2 इंटू 10⁻², फिर इसका स्क्वायर कर लो, और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहले हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, अभी कुछ कैंसिल नहीं करते। 9 इंटू 2 2 ज़ा 4 तो लिख लो इसको, है ना, और ये 4 को ऐसे ही लिख लो, फिर 10 की पावर ऐड कर दो। तो देखिए ये +9 और ये 10 की पावर यहाँ 7 और 2 -9, तो 10 की पावर तो कट गई, 0 हो गई। तो 10 की पावर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर कैंसिल हो गई। अब केवल डिनोमिनेटर वाला पार्ट रह गया। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 10 की पावर -4, और इधर क्या हो गया -4, 2 की स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर का इसका भी पूरा स्क्वायर। क्लियर है, दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ऊपर का थोड़ा सा हम रब करते हैं। देखिए अब ये जो डिनोमिनेटर है 16 और 4 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर तो ऐसी है 9 इंटू 4 है, डिनोमिनेटर में ये 16 - 4 हो गया 12 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे ही रहेगा। फिर इसका स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर को 12 को 2 बार लिख लो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ये पावर मल्टीप्लाई हो गई। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ये 9 इससे कट गया। तो क्या बच गया, केवल 1/-10⁻⁸, विच इज इक्वल टू 10⁻+8 ऊपर जाके न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू जो आ रही है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू है 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है और हैविंग चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम। उसका जो चार्ज है डायपोल का 1 माइक्रो, +1 माइक्रो एंड -1 माइक्रोकूलम है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना 8 सेंटीमीटर डायपोल से। देखिए मान लो ये -1 माइक्रोकूलम है, ये +1 माइक्रोकूलम है, ये डायपोल हो गया, और इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ डायपोल इज 12, तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर इस मिड पॉइंट से और ये 6 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से। अब इधर से एक पॉइंट ऊपर जाता है, ये पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट पे, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसके वजह से डाउनवर्ड होगा, इसके वजह से अपवर्ड होगा, और इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस फॉर्मूले से आपको निकालना। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, x है, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। x या किसी बुक में इसको r भी बोलते हैं, हमने इसको x बोला है। और यहाँ पे देखिए a जो है ये 6 सेंटीमीटर है। अब 6 और 8 एक दूसरे से बहुत पास है, तो यहाँ पे हम a को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको लेना पड़ेगा यही वैल्यू, और ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और वैसे ही 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये a और x की वैल्यू हो गई। अब हम चार्ज की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब आप डायपोल मोमेंट निकाल लो, डायपोल मोमेंट हो गया q इंटू 2a, और q तो हो गया ये 10⁻⁻6, और 2a ये टोटल लेंथ, तो 6 + 6 12, तो 12 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे 10⁻2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 इंटू 10⁻8 हो जाएगा कूलम मीटर। ये P की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्ट रख लेंगे 9, अच्छा थोड़ा सा इधर और लिखते हैं, E ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस 1/4πε0 हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू P हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये है 12
इंटू 10 टू द पावर -8, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करो, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब ये 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करो, और फिर इस पूरे की पावर जो है वो 3/2 ले लेना है। तो देखिए अब क्या क्या करें, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, 9 और 12 को ऐसे रहने दो, 10 की पावर ऐड कर लो, प्लस 9 -8 तो बस 10 बचा ऊपर। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64 और इसका स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर -4, ठीक है। फिर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 10 की पावर -4, ये पूरे का 3/2 लेना है। फिर देखिए आगे इसको न्यूमरेटर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 12 इंटू 10 डिवाइड में, देखिए 64 और 36 ऐड हो जाएगा और आप 10 टू द पावर -4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई है और इसकी पावर 3/2। देखिए अब सिंपल हो गया ना, तो अब इसको 9 इंटू 12 इंटू 10 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 100 इंटू दिस करेंगे तो ये पावर 3/2 है। अब पावर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 12 इंटू 10 डिवाइड बाय, ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगी, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ये 10 की पावर, तो 9 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 4 हो गई। अब 9 और 12 को बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 इंटू 10 टू द पावर 4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस न्यूटन पर कूलम। तो ये देखिए, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, उसमें क्या लिखा है, 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम। देखिए यहाँ पे जो डायपोल का चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 कूलम, इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर दे आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच का सेपरेशन दिया है, यानी 2a का दिया है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर है ये 2a, ठीक है। तो a कितना हो गया, इसका आधा हो जाएगा a हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो 2a हो जाएगा a हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब एक्सिस पे निकालना है 10 सेंटीमीटर अवे का मतलब x की वैल्यू हो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए x है 10 सेंटीमीटर और ये a है 2.5 मिलीमीटर। अब 2.5 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इस केस में हम a को निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज a इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू x। तो अब आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अब आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप देख लीजिए, अगर आप इसको सेंटीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये 2.5 कंपेयर टू 100 बहुत छोटा है, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, डायपोल मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये होता है Q इंटू 2a, ठीक है। तो Q गिवन है 10 टू द पावर -5 और 2a की वैल्यू ये है, ये मिलीमीटर में है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और वैसे a को भी आप कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में हो जाएगा, और x को कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 करना पड़ेगा, और 10 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 मीटर। इस तरीके से आप कर लो। अब यहाँ पे q इंटू 2a, तो 2a की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये क्या हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर, ये आ गया P की वैल्यू यानी डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आ गया हमको। अब यहाँ पे देखिए इसको दो पार्ट में करना है, एक पार्ट में आपको निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल यानी एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है।
तो आपको ये दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी वाला पहले कर ले रहे हैं, या ए वाला ही पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक एक्सियल लाइन पे निकाल लेते हैं, ई ऑन एक्सियल लाइन। फॉर्मूला है यही वाला, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रख लेंगे 9 × 10⁹ इंटू 2 × पी की वैल्यू ये है 5 × 10⁻⁻8 हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए क्या करना है, कहाँ है डिनोमिनेटर में x³ x की वैल्यू ये है 10⁻⁻3, इसका क्यूब कर लो। तो इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ 10 की पावर देखो, ये 10 है 9 और ये 10 है -8, तो क्या हो गया 9 × 10 बचा। अब ये 2 × 5 ये भी 10 हो गया। अब डिवाइडेड बाय 9, 10 की पावर -1 ये x है, इसका क्यूब करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 10 × 10 है, तो 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। तो ये आ गया। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, अब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक एक्सियल पॉइंट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो E ऑन एक्सियल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ चुका है आपका 9 × 10⁵, इसको 2 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो ये 4.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह आसानी से आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायपोल का जब भी क्वेश्चन करेंगे आप कंपेयर करना है आपको ए और एक्स, क्या वो कंपेरेबल है या उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसी से आपको डिसाइड करना है कि आपको ये वाला सेट ऑफ फॉर्मूला यूज़ करना है या ये वाला सेट ऑफ फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।